नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार आपके लिए ऐसी योजना लाई है जिसमें आपके बुढ़ापे की चिंता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी तो आप क्या यकीन करेंगे। जी हाँ, अब 60 साल की उम्र पार करते ही सरकार आपको सिर्फ सम्मान ही नहीं बल्कि ढेर सुविधाएं, छूट और हर महीने पेंशन तक देने जा रही है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ज़रूरी कार्ड बनवाना होता है जिसका नाम शायद आपने सुना भी होगा। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि लोग इस योजना के बारे में जानते ही नहीं, जबकि इससे आपको फ्री इलाज, सस्ती यात्रा, टैक्स में छूट और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकती है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आप खुद 60 साल के करीब है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको वह पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपके बुढ़ापे को बेफिक्र बना देगी और शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके सीनियर सिटीजन लाइफ को पूरी तरह आसान और सुरक्षित बना देगी। अपना मोबाइल निकालिए, राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वरिष्ठ नागरिक या सीनियर सिटीजन टाइप कीजिए। अगर सुविधा चालू है तो फॉर्म आपके सामने होगा, नहीं है तो नजर रखिए कल ही शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य तो पहले से मैदान में है, बाकी भी पीछे नहीं रहेंगे। कागजात 3 ही लेकिन पक्के, सब में नाम, जन्मतिथि, पता एकदम मिलते जुलते होने चाहिए। थोड़ा सा फर्क भी पड़ेगा तो आवेदन अटक जाएगा। पहचान, आधार सबसे सटीक नहीं तो वोटर आईडी, लाइसेंस, पता, बैंक पासबुक का वे पेज जहाँ फोटो और एड्रेस छपा है, बिजली बिल, राशन कार्ड, किराए का कागजात कोई भी चलेगा। आधार से पता साबित नहीं होता है। अलग से दे। उम्र 10वीं की मार्कशीट में तारीख लिखिए, परफेक्ट नहीं पढ़े। जन्म प्रमाण पत्र, पुराने लोग पैन कार्ड बनवा ले, साइबर फेक पर 200 में हो जाता है। तारीख दर्ज हो जाती है, ऑनलाइन भरिए या ब्लॉक ऑफिस में जमा करिए। पखवाड़े महीने में कार्ड डाक से घर आ जाएगा। अब सुनिए, कार्ड जेब में आते ही क्या बदल लेगा। हर महीने खाते में पेंशन की धड़कन, राज्य अलग अलग देते हैं लेकिन आती जरूर है। बैंक में लाइन, बस बोले मैं वरिष्ठ हूँ, काउंटर आपका, बस में टिकट, आधार कार्ड निकालिए। बचत शुरू। अस्पताल में बिल देखकर घबराए नहीं, छूट मांगी मिलेगी। सरकार में बेड पहले, प्राइवेट में डिस्काउंट, टैक्स भरते हैं ज्यादा, कटौती, एफडी डालते ज्यादा ब्याज, कोर्ट कचहरी में फंस गए। मुफ्त वकील, सरकार की तरफ से घर नहीं, आवास योजना में आपका नंबर पहले 70 पार, आयुष्मान कार्ड बनवाइए। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, चाहे कितना भी कमाए, ये सुविधा चुपके से नहीं आती। कार्ड दिखाइए, हक मांगिए। अगर आपके राज्य में अभी बंद है तो भी हिम्मत नहीं, हार नहीं, वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए। हर हफ्ते झांकी, आयुष्मान कार्ड तो केंद्र का है, वह हर कहीं चलता है, उसे जरूरी बनवाइए। ये कार्ड सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं, ये वे सामान है जो सरकार ने आपके सफेद बालों को दिया है। अपने माता पिता का हाथ थामिए, पड़ोसी अंकल को बताइए, चाय की टपरी पर चर्चा छेड़िए, किसी की मुस्कान लौट आएगी। अगर ये बातें दिल पर पहुंची हो तो लाइक का बटन दबाइए। कमेंट में लिखिए आपके लिए सबसे कीमती लाइन कौन सी थी। शेयर कीजिए, किसी बुजुर्ग की आंखें चमक उठेगी। और ऐसे ही सरकारी योजनाओं को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली खबर सीधे आपके फोन पर दस्तक दे। शुक्रिया, जय हिंद। अब चलिए इस पूरी बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बस कार्ड बन गया और सब हो गया, लेकिन असल जिंदगी में ये कार्ड कैसे काम करता है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, सुबह सुबह बैंक जाना पड़ता है, लंबी लाइन देखकर मन खट्टा हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप काउंटर पर पहुंचते हो, कार्ड दिखाते हो तो कर्मचारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंकल जी आपका काम पहले हो जाएगा, और 5 मिनट में काम निपट जाता है। यही छोटी छोटी बातें जीवन को कितना आसान बना देती है। अब पेंशन की बात करें तो हर राज्य का अपना नियम है। कहीं 300 मिलते हैं, कहीं 500, कहीं 1000, लेकिन यहाँ राशि सीधे आपके खाते में आती है, और वे भी बिना किसी दलाल के, बिना किसी रिश्वत के। बस खाता आधार से लिंक होना चाहिए। और कार्ड बनवाते समय ये चेक कर लीजिए कि आपका खाता सक्रिय है। अब बस यात्रा की बात करें तो शहरों में तो मेट्रो में भी कई जगह वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती है, लेकिन गांव में, देहात में सरकारी बसों में टिकट आधा हो जाता है। मान लीजिए आप अपने गांव में जिला मुख्यालय जा रहे हैं, सामान्य टिकट 100 का है, लेकिन कार्ड दिखाते ही 50 में काम हो जाता है। साल भर में कितने बचत हो जाती है। सोचिए, अस्पताल की बात करें, सरकारी अस्पतालों में तो अलग से लाइन होती है, लेकिन प्राइवेट में कई बार डॉक्टर खुद नहीं बताते, आपको खुद कहना पड़ता है कि वरिष्ठ नागरिक हूँ, क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है। कई जगह 10%, कई जगह 20% तक छूट मिल जाती है। और अगर ऑपरेशन जैसा कुछ बड़ा है तो हजारों रुपए बच जाते हैं। अब आयुष्मान कार्ड की बात करें तो ये तो सोने पर सुहाग है। 70 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अमीर हो, चाहे सरकारी पेंशन ले रहे हो, आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है, और 5 लाख तक का इलाज किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में मुफ्त हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ गरीबों के लिए, लेकिन नहीं, ये उम्र के आधार पर कोई कार्ड बनवाने के लिए बस आधार और वरिष्ठ नागरिक कार्ड काफी है। कागजात तैयार करने में अगर दिक्कत आ रही है तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है और जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो पैन कार्ड सबसे आसान रास्ता है।
साइबर बैंक वालों को बोलिए कि जन्मतिथि डालनी है और वे 200-300 में बना देंगे और ये पैन कार्ड आगे चलकर टैक्स भरने में भी काम आएगा। अगर आप कोई छोटा मोटा व्यापार करते हो तो अब पता प्रमाण पत्र की बात करें तो कई लोग आधार को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आधार में पता अपडेट नहीं है तो अलग से बैंक पासबुक या बिजली बिल देना पड़ेगा। और अगर किराए पर रहते हो तो मकान मालिक से एक साधारण कागज लिखवा लीजिए कि फले व्यक्ति यहाँ रहता है, ये काफी है। अब ऑनलाइन आवेदन करते समय क्या ध्यान रखें? फोटो साफ होनी चाहिए, दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें और फॉर्म भरते समय हर क्योंकि एक गलती से पूरा आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और फिर दोबारा लाइन में लगना पड़ सकता है। कई राज्य अब तो मोबाइल ऐप भी ला रहे हैं जहां से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और स्टेट भी चेक कर सकते हैं। कार्ड बनने के बाद उसे लेमिनेशन करवा लीजिए ताकि खराब न हो और हमेशा पर्स में रखिए क्योंकि कभी जरूरत पड़ सकती है। अब मान लीजिए कार्ड बन गया लेकिन पेंशन नहीं आ रही तो क्या करें? सबसे पहले बैंक जाइए और पूछिए कि क्या आपका खाता NMPS या किसी योजना से लिंक है। कई बार तकनीकी दिक्कत होती है और बैंक वाले ही बता देते हैं कि क्या कमी है, या फिर तहसील ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराइए, 15 दिन में समाधान हो जाता है। इसी तरह अगर बस में भी छूट नहीं मिल रही तो कंडक्टर को कार्ड दिखाइए और अगर फिर भी नहीं मानता तो RTO ऑफिस में जाकर शिकायत करें। आपका हक है, कोई नहीं छीन सकता। अब प्राइवेट अस्पतालों में छूट के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वहाँ रिसेप्शन पर जाइए और शांति से कहिए कि मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ, क्या कोई स्पेशल डिस्काउंट है? कई बार वे खुद ऑफर कर देते हैं और अगर नहीं तो मैनेजर से बात कीजिए, ज्यादातर जगह मान जाते हैं। अब टैक्स की बात करें तो अगर आपकी आय 2.5 लाख से ऊपर है तो भी वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त छूट मिलती है। सेक्शन 87 और सुपर सीनियर यानी 80 साल से ऊपर वालों को ज्यादा लाभ है तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए, चाहे कितनी भी कम आय हो, क्योंकि रिफंड भी मिल सकता है। बैंक में FD करवाते समय भी स्पेशल स्कीम होती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जहां सामान्य से आधा ज्यादा ब्याज मिलता है। मान लीजिए 5 साल की FD पर 7% या 7.5% मिल रहा है तो लाख रुपए पर सालाना 500 रुपये अतिरिक्त कमाई हो जाती है। अब कोर्ट केस की बात करें तो कई बुजुर्ग डरते हैं कि मुकदमा लड़ना महंगा पड़ सकता है, लेकिन नहीं, लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाइए और फॉर्म भरिए, मुफ्त वकील मिल जाएगा और वे पूरा केस लड़ता है, चाहे संपत्ति का मामला हो या कोई अपराधी शिकायत। ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हर रोज सुबह मिलते रहे। धन्यवाद।